हेलो स्टूडेंट्स, सेवन्थ क्लास के लिए एक्सरसाइज 3.1 आज हम कर रहे हैं। आपका चैप्टर जो है वो है डाटा हैंडलिंग। डाटा को कैसे हैंडल करना होता है, जो हमारे पास कुछ सूचनाएं होती हैं, इन्फॉर्मेशंस होती हैं, उनमें से किस तरह से हमने अपने यूज़ के लिए, अपने इम्पोर्टेंस के लिए अच्छी सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, कैसे अपना काम करना है दी हुई इन्फॉर्मेशन में से। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ फाइंड द रेंज ऑफ हाइट ऑफ एनी 10 स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। आपको क्या पूछा गया है, आपके क्लास के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनमें से किन्हीं 10 स्टूडेंट्स की हाइट्स की रेंज निकालनी है। तो रेंज मीन्स क्या होता है? रेंज होता है कि जो भी आपके जो हाईएस्ट नंबर है, जो भी आपके पास, अब यहाँ पे आपको बच्चों की हाइट पूछी गई है तो 10 बच्चों की हाइट आप ले सकते हो। उनमें से जो सबसे ज़्यादा हाइट है जिसकी और जिसकी सबसे कम हाइट है, तो उन दोनों को माइनस कर दो, जो आपके पास आएगा वो रेंज आ जाएगी। तो यहाँ पे मैंने आपको क्वेश्चन के अंदर हाइट्स गिवन नहीं है, तो आप कुछ भी अज्यूम कर सकते हो। ये हाइट मैंने मान रखी है और ये सेंटीमीटर्स में है। तो ये वाली जो हाइट्स हैं ये 4.5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5.2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5.3 सेंटीमीटर, 5.5, 5.6, 4.8, 5.1 और 5.7। ये 10 बच्चों की आप हाइट्स को लेट करके अज्यूम करके उसमें से आप देखो रेंज निकालनी है। तो सबसे हाईएस्ट रेंज उठाओ, पहले हाईएस्ट नंबर उठाओ। हाईएस्ट नंबर जो है वो आपका 5.7 है और जो लोवेस्ट है वो 4 है। तो जो सबसे बड़ा नंबर है 5.7 है और जो छोटा नंबर है वो 4 है, तो 4.00 कर लेंगे हम इसको। तो यहाँ से आप इसको माइनस करोगे तो 1.7 सेंटीमीटर आपकी रेंज आ जाएगी। सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में आपको कुछ नंबर्स दिए हुए हैं और इन नंबर्स के बेस पे आपको क्या पूछा गया है, एक तो आपने इनकी टेबल बनानी है, टैली मार्किंग करनी है इन नंबर्स की, और फिर आपको 3-4 क्वेश्चंस दे रखे हैं, इनके आंसर भी आपने फाइंड आउट करने हैं उस टेबल के हिसाब से। तो सबसे पहले आपको पूछा गया है विच नंबर इज़ हाईएस्ट। तो जो भी नंबर्स आपको दे रखे हैं, देखो जो भी नंबर्स आपके पास गिवन है उनमें से सबसे बड़ा नंबर आपने छांटना है। तो आप इनको ऑब्जर्व करके देख सकते हो कि 9 जो है वो सबसे बड़ा नंबर है, तो 9 इसका आंसर आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है विच नंबर इज़ द लोएस्ट। सबसे छोटा नंबर कौन सा है, जो भी आपके पास नंबर्स गिवन है इनमें से सबसे छोटा नंबर कौन सा है। तो आप देख सकते हो कि 1 जो है वो सबसे छोटा आंसर है, तो 1 इज़ द आंसर। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रेंज। तो रेंज अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में की कि हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट। तो हाईएस्ट आपके पास 9 था और लोवेस्ट 1 है, तो 9 - 1 = 8। तो रेंज क्या आ जाएगी आपकी 8। फोर्थ क्वेश्चन है फाइंड द अर्थमेटिक मीन। तो अर्थमेटिक मीन, इसके लिए आपको क्या करना है, जो भी आपके पास नंबर्स हैं उनको सबको जोड़ लेना है। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन में आप क्या करोगे, ये वाले जो नंबर्स हैं आपके पास इनको प्लस कर लो। 4 + 6 + 7 + 5 + 3 + 5, ये सारे नंबर्स को आप जब प्लस करोगे, इन सब नंबर्स का टोटल करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 100। और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इनकी संख्या कितनी है, कितनी संख्या है, संख्या आप गिनोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 20। 1 2 3 4 5 6 7, इनको आप गिनोगे तो ये आपके पास 20 नंबर्स हैं। तो पहले आपने उन सबको जोड़ लिया और उसके बाद उनकी संख्या से उसको डिवाइड कर दिया, तो ये आ जाएगा आपका अर्थमेटिक मीन = 5। और यहाँ पे आपकी इसकी टेबल बनाई गई है जो टैली मार्किंग के लिए बोला था। तो आपके पास जो जो नंबर गिवन है, आपने सबसे छोटा नंबर वहाँ पे 1 था, 1 से स्टार्ट किया, सबसे हाईएस्ट नंबर था 9, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक आप इसको लिख लिया आपने। फिर टैली मार्किंग में इसको लिखना है। टैली मार्किंग में 1 को ऐसे लिखते हैं, 2 को ऐसे लिखते हैं, 3 को ये नहीं, ऐसे 1 जो है वो कितनी बार आया है, 1 जो है वो कितनी बार आया है। 1 आप उसमें देखोगे नंबर्स में 1 बार ही आया, एक बार ही आया है, तो आप उसको एक बार ही लिखोगे। यहाँ फ्रीक्वेंसी में बताया गया कि 1 जो है वो 1 एक बार आया है तो एक बार लिख दिया। 2 जो है वो 2 बार आया है, 2 जो है वो 2 बार यूज़ हुआ है उस टेबल में, तो ये 2 बार लिख दिया। 3 जो है, 3 को आप देखोगे सिर्फ एक ही बार आया है, तो आपने इसको टैली मार्किंग में एक बार लिख दिया। और यहाँ फ्रीक्वेंसी मतलब रेपिटेशन, कितनी बार रिपीट हुआ है वो वर्ड, वो नंबर, तो ये 1 बार ही रिपीट हुआ है। उसके बाद 4 जो है वो 3 बार आया है, 4 जो है वो 3 बार आया है, तो टैली मार्किंग में 3 को हम ऐसे लिखते हैं। उसके बाद 5 जो है वो 5 बार ही आया है,
पाँच पाँच बार आया है तो इसलिए 5 को ऐसे लिखते हैं, पहले 4 डंडे लगा के उसके ऊपर ऐसे खींच देते हैं। तो टैली मार्किंग में 5 को हम ऐसे लिखते हैं। उसके बाद 6 जो है वो 4 बार आया है, 6 4 बार आया है, 4 को टैली मार्किंग में ऐसे लिखते हैं। 7 जो है वो 2 बार आया है, और 8 जो है वो 1 बार ही आया है, और 9 जो है वो भी 1 बार ही आया है। तो इस तरह से आपने ये इसकी फ्रीक्वेंसी को टैली मार्किंग में लिखा है। ये अब आपने जोड़ के देख लिया कि टोटल नंबर्स कितने हैं आपके, 20 हैं। इनका आप प्लस करोगे तो ये सारे जोड़ के देख सकते हो 20 है नंबर्स। तो 20 नंबर थे आपके, और ये आपकी टेबल कंप्लीट हो गई, और इस तरह से आपका फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गए।